बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है और यहाँ पे वीक नंबर 10 हमारे पास स्टार्ट हो गया है। मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 13 डिलीवर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बहुत अहम बात आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली नोटिफिकेशन आ गया फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का कोर्स यहाँ पे कुछ रिड्यूस कर दिया उन्होंने ना। तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका सेपरेट शीट इन एक्सेल, वो फिलहाल रिड्यूस कर दिया है आपके इस कोर्स में से। मीन्स दैट के निकाल दिया है फिलहाल और आपने चैप्टर नंबर 3 फिलहाल तैयार नहीं करना। और जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 3 के 2 लेक्चर्स अभी तक हुए हैं उनको सुना है, उनमें मैंने जो अभी तक आपको सिर्फ सेपरेट शीट के बारे में डिटेल में बात की थी, तो वो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपने उसको स्किप नहीं करना, उसको अपने माइंड में रखना है कि वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सेपरेट शीट जिसको हमने एक्सेल शीट का नाम दिया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो कैसे यूटिलाइज होती है, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं, मैंने सारी डिटेल अभी तक आपको बताई है। तो फर्दर जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम अब नहीं करेंगे, अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू जो न्यू सिलेबस आपका आया उसमें सिलेबस तकरीबन वही है सारा, सिर्फ चैप्टर नंबर 3 को एक्सक्लूड किया, उन्होंने निकाल दिया फिलहाल। तो आपने भी चैप्टर नंबर 3 इस बार तैयार नहीं करना। तो मीन्स इस सेशन में आपका चैप्टर नंबर 3 नहीं होगा और बाकी जो चैप्टर 1, 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 वो इंक्लूड होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का जहाँ तक मैंने आपको लेक्चर दे दिए हैं वो अपने माइंड में रखिएगा, वो इंफॉर्मेशन के तौर पे, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको यूज़ करना आना चाहिए। जहाँ तक हमने वो कर लिया वो आपने अपने माइंड में रखना है, उसे भूलना नहीं है। चलते हैं, आज हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 के कुछ टॉपिक्स हैं, फर्स्ट 2 टॉपिक्स उनको हम देखेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली इनमें है क्या। थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स दैट कि आपका जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी आगे चल के 9th 10th में, जिन बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ना है, तो समझे कि उस प्रोग्रामिंग से पहले जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो इस चैप्टर से आपको स्टार्ट हो रही हैं। तो गौर से सुनिएगा अपना लेक्चर और मैंने कोशिश की है कि सब स्टूडेंट्स को समझ आ जाए बातें, और क्योंकि प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम अपने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 का जो पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, कैसे सॉल्व की जाती है प्रॉब्लम। डिटेल में आपको सब बताऊंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह की प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आज हमारा जो टोटली लेक्चर होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही होगा। चलते हैं, अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये सॉल्विंग प्रॉब्लम इज द कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब ये है कि मसले को हल करना कंप्यूटर का एक मेन बुनियादी हिस्सा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बिगिन विद डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, एनालाइजिंग इट एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक है बेसिकली वो स्टार्ट होती हैं, पहले तो प्रॉब्लम को जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है क्या, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद एनालाइजिंग इट, इसको एनालाइज करना है कि किस हद तक ये प्रॉब्लम है, क्या इसका कोई सलूशन होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा। तो उसके बाद हमने
अगर तो इसका सलूशन पॉसिबल है तो इसमें हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब इसमें से हमने ढूंढना है कि इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्या। उस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सामने रखते हुए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजर डेवलप फ्लो चार्ट विच आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो सबसे मेन काम होता है, हम अपने जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम का, उसको हम क्या काम करते हैं, फ्लो चार्ट में पहले तो हम डेवलप करते हैं। तो उससे बेसिकली जो फ्लो चार्ट है वो एक पिक्चर की फॉर्म में एक डायग्राम बना देते हैं हम, ताकि जो प्रॉब्लम हमारे पास है उसका सलूशन जो हमने डिसाइड किया है, स्टेप बाय स्टेप हमने उसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता चला कि प्रॉब्लम कोई भी हो, उसको सॉल्व करने से पहले हमने, जारी बात है, उसका सलूशन ढूंढना होगा। हमें डेली बेसिस पे बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं इस कंप्यूटर में, हमारे अपनी डेली लाइफ में। तो कोई भी प्रॉब्लम का सामना हमें जब भी करना पड़ता है तो हम उसका कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकालते हैं और फिर उस सलूशन को फॉलो अप करते हैं ताकि हमारा मसला हल हो सके। जी आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमें पता चला कि कोई भी हमें मसला डेली बेसिस में आता है तो हम उसको, मसले का हल निकालने के लिए कुछ ना कुछ इसका सलूशन सोचेंगे, और सलूशन हम कोशिश करते हैं कि सलूशन हमारी मर्जी के मुताबिक का और जो हम मतलब इजीली कर सकें। ठीक है। तो इसी तरह की एग्जांपल आगे चल के मैं आपको डिस्कस करूंगा। बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आप लोगों से ही रिलेटेड है। तो आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो एग्जांपल आपको समझ आ गई कि एक स्टूडेंट है क्लास 8 का, मीन्स आपके ही बारे में बात की जा रही है, और वो आराम से सोया पड़ा है बिस्तर पे। तो जो हमारे वक्त को देखते हुए जो सिचुएशन है कि उसने 8 बजे अपनी क्लास में पहुंचना है, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली 8 बजे सुबह उठ के अपने क्लास में पहुंच जाए। तो मसला यहाँ पे वही आ गया टाइम का, कि सारी बात है, टाइम पे उठेगा तो टाइम पे स्कूल पहुंचेगा। देखते हैं इस मसले को, ये मसला आप सभी स्टूडेंट फेस करते हैं कि सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है। माएँ आप लोगों की आपको उठा रही होती हैं कुछ प्यार से, और किसी जगह बाज माएँ जो है ना सही डांट के उठा रही होती हैं कि उठ जाओ स्कूल का टाइम हो रहा है वरना लेट हो जाओगे। मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई कर रही होती हैं, कोई डांट रहा होता है, कोई पानी फेंक रहा होता है बच्चों के, ताकि, या माएँ कुछ ऐसी होती हैं बिस्तर पर पड़े ही आके मुंह धुलवाती हैं ताकि जनाब उठ जाएं तो स्कूल टाइम से पहुंच जाएं। तो मीन्स मसला तो जेन्युइन है सब स्टूडेंट के लिए। तो देखते हैं, ये डेली लाइफ की एग्जांपल दी है अभी उसने, फिर आगे चल के इस एग्जांपल को कंप्यूटर में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी कोशिश करूंगा आपको समझाऊं। तो अभी देखें फिलहाल उसने जो प्रॉब्लम ली है उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या सलूशन आता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या सलूशन है हमारे पास। जी देखें सब स्टूडेंट्स, अब सलूशन जो प्रॉब्लम आपको फेस हुई, जारी बात है कि सुबह सुबह उठना जल्दी और स्कूल पहुंचना है 8 बजे, तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट सुनिए सब गौर से कि इन ऑर्डर टू मीट द अबव टास्क द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एक्शन आर सजेस्टेड एज अ सॉल्यूशन ऑफ अबव प्रॉब्लम। जी हमने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया यहाँ पे, जो आपको प्रॉब्लम बताई है कि सुबह सुबह उठ के स्कूल पहुंचना है 8 बजे, तो उसके लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है जी गेट अप। हमें पहला काम तो है उठना होगा, हर हाल में उठेंगे नहीं तो बाकी काम हम नहीं कर सकते। सोए रह गए तो इट मीन्स हम, समझो कि सोल्यूशन निकल नहीं सकता। पहला काम है कि उठना होगा आपको, ठीक है, जल्दी। उसके बाद उठने के बाद आपको रेडी होना होगा, मीन्स हाथ मुंह धोना है, ब्रश करना है, जो भी वट एवर सारा काम। रेडी होने के बाद आपने फिर अपना बैग पैक करना है। जी आज हमारे कौन से सब्जेक्ट्स क्लासेस हैं, टाइम टेबल के हिसाब से आपने सारा देखना है। कुछ बच्चे बहुत वॉलंटियर्स होते हैं, उन्हें फिक्र होती है, वो टाइम पे उठते हैं, ये सेम स्टेप्स जो बता रहा हूँ इसी को फॉलो करते हैं, बैग पैक करते हैं। और जब कुछ ऐसे शहजादे हैं जनाब, आपके ही स्टूडेंट्स, आपके ही दोस्त से आज जितने भी हम, वो क्या कहते हैं सर, आज मुझे याद ही नहीं था टाइम टेबल के मुताबिक, वो बुक ही मैं घर भूल आया, तो मुझे पता नहीं था कि आज कंप्यूटर की भी क्लास होनी है।
तो जो बैग पैक करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने अपने बैग में वो बुक्स और वो किताबें रख नोटबुक्स रख लेनी है जिनकी आपको उस डे पे ज़रूरत है। हैव ब्रेकफास्ट, जब बैग पैक कर लिया जाता है उसके बाद जी आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो। फिर ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद टेक लंच, माएँ आपको लंच पकड़ाती हैं, आप डालते हैं बैग में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, कम आउट, घर से निकल पड़ते हैं। ठीक है, घर से निकलने के बाद 3-4 स्टेप हैं, या तो आप बस स्टॉप पे चले जाएं, टेक बस और वैन। ठीक है, या तो आपके बस पे आप स्कूल आते हैं या फिर आप वैन के लिए बाहर निकलते हैं घर से और वेट करते हैं। बस के लिए भी एक स्पेसिफिक स्टॉप होगा, वहाँ जाना पड़ेगा, और वैन के लिए आप अपने घर के बाहर ही वेट करते हैं। और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप या तो पैदल, जिन जो बच्चे स्कूलों के करीब रहते हैं तो वो पैदल इजीली स्कूल जाते हैं जी। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है जी, रीच स्कूल। तो मीन्स दैट जो प्रॉब्लम आई थी स्टूडेंट के साथ कि वो उसने रोज़ जल्दी उठना है और 8 बजे अपने स्कूल पहुंचना है ताकि वो अपनी क्लास अटेंड कर सके। तो ये 8 स्टेप्स थे, इन 8 स्टेप्स को हर स्टूडेंट फॉलो करता है। ठीक है, और स्टूडेंट के साथ साथ जो जैसे हम टीचर हजरात हैं हम भी इसी तरह फॉलो अप लेते हैं, तो हमारे में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, हमें फिक्र होती है कि हमने बच्चों से पहले पहुंचना होता है। तो सेम प्रॉब्लम आप लोगों के सामने भी है, और सेम प्रॉब्लम हमारे लिए भी। तो हम ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हर स्टूडेंट्स ने जो है ना इस मसले का हल ढूंढ लेना। और अगर ये फॉलो अप नहीं करते तो लेट्स सपोज अगर आपको एक यहाँ पे स्किप कर देते हैं जी, ब्रेकफास्ट नहीं करते आप लोग, मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते, स्कूल पहुंचते हैं, लंच लेके आए होते हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ब्रेक होगी तो लंच करें तो तब हमें जान आएगी। लेकिन जो उसका इम्पैक्ट क्या है, वो पहले 3-4 क्लासेस तक वो बिल्कुल बच्चा लेजी और सुस्त रहेगा, वो प्रॉपर तवज्जो, क्योंकि उसे इंटायरली भूख लग रही होगी, इंटेंशंस वहाँ पे होती हैं। घर से तो वो माँ खप रही थी बेटा नाश्ता कर लो, लेकिन नाश्ता नहीं कर गई जनाब, अब क्लास में बिल्कुल सैड बैठे हैं कि अब क्या करूँ, और बेताबी से वेट कर रहे हैं ब्रेक का। तो उस दौरान कोई कंसंट्रेशन नहीं हो सकती। उसके बाद कोई भी स्टेप आप स्किप कर लें तो आपको देखेंगे तो उस प्रॉब्लम का प्रॉपर हल नहीं होगा। तो ये 8 मॉडरेटरी स्टेप्स हैं जो प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस की है, इसको आपने फॉलो करके तो अपना मसला हल कर लेना है। ठीक है, तो इट कैन बी नोटिस दैट टू कंप्लीट अ सिंपल टास्क वन नीड्स टू फॉलो नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पे हमें पता चला कि एक सिंपल से टास्क को हमने सिंपल सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें ज़रूरी है कि हमें इन जितने भी स्टेप्स हैं सब को स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट उठें बिस्तर से और डायरेक्ट स्कूल पहुंच जाए जाके, हाथ मुंह धोए बगैर, तैयार हुए बगैर, सारे काम किए बगैर जो है ना आप डायरेक्ट नहीं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ले। इसी तरह स्टूडेंट्स लाइफ में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को जब हम उनका सलूशन ढूंढेंगे तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम चल के उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, all steps in the completion of a task must be executed in a planned manner in a systematic order। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी ये टास्क, जितने भी स्टेप्स हैं, इनको हम जब भी कंप्लीट करेंगे इस मसले को हल करने के लिए, तो ये एक प्रॉपर प्लान मैनर मीन्स एक जिस तरह से हमारे लिए इजी भी है, कोई यहाँ पे किसी के लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ठीक है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के लिए। प्लान मैनर्स मीन्स कि हमारे मर्जी के मुताबिक जो हमने प्लान किया है उसी के हिसाब से हम इजीली फॉलो कर सकते हैं, और ये सिस्टमेटिक ऑर्डर बन गया कि हमने इसको इस तरह से फॉलो करना है तो हमारे ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो बहुत बेस्ट ही आपकी बुक की ही में से एग्जांपल ली गई है, और ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। हर स्टूडेंट को ये मसला पेश आता है और जेन्युइन इशू है, और उस इशू को सॉल्व करने के लिए उसने बड़े ही सिंपल वे में आपको स्टेप बाय स्टेप उसका सलूशन बता दिया। ठीक है, स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर फॉलोज द सेम प्रोसीजर। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर की बात करते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी मसले का हल हमने ढूंढना है तो हमें भी इसी तरह सेम प्रोसीजर करना होगा
कि कंप्यूटर में पहले देखना होगा मसला कौन सा है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, अब मसला जो आया उसका हमने कोई हल ढूंढना है, चाहे हम उससे हेल्प लें इंटरनेट से कि मेरे कंप्यूटर में या मेरे लैपटॉप में ये इशू आया है, तो इसका हल क्या होगा। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर वन नीड्स टू नो व्हाट अ प्रॉब्लम इज एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड एज एन आउटकम। जी वही बात आ गई कि जो भी मसला कंप्यूटर में आया है तो सबसे पहले जो अहम ज़रूरत है वो हमने क्या करना है कि जानने की कोशिश करनी है प्रॉब्लम है क्या। और उसके बाद जब हम जान लेते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। मीन्स जानने के बाद हमें पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है भी या नहीं, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम है तो उसका क्या सलूशन है या नहीं, ये हमें देखना है। समटाइम्स आपका इलेक्ट्रॉनिक इशू हो जाता है, कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाता है किसी वजह से और चल नहीं रहा, कोई उसका हार्डवेयर पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, तो पावर मीन्स ऑफ हो जाती है, तो वो फिर अब जेन्युइन रीजन है। उसका सलूशन आप खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका सलूशन यही है कि आपको अपने लैपटॉप या आपके कंप्यूटर को आपको किसी कंप्यूटर हार्डवेयर वाले के पास लेके जाना होगा, वो उसका आपको हल निकाल के देगा। सिर्फ आपका यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका था वो सिर्फ इतना ही था कि आपने उसको उठा के शॉप पे ले गए बस। हाँ जी, तो मीन्स दैट कि जब भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आपने जज करना है, देखना है कि वो प्रॉब्लम है भी या नहीं, अगर है तो उसका क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह की वो प्रॉब्लम है, ये देखना है। देन अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर प्लान इनटू द स्टेप बाय स्टेप मैनर। उसी तरह आप हम क्या करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम हमें कंप्यूटर में फेस आई है, हमने फिर उसका जो सलूशन ढूंढा है उसके अगेंस्ट हमने इंस्ट्रक्शन लिखनी है स्टेप बाय स्टेप, और उसी को हमने फॉलो कर अप करना है। एंड द प्रोग्रामर फीड्स दोज इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर यूजिंग एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। जी यहाँ पे उसने थोड़ी सी बात चेंज की है। इट मीन्स दैट कि लेट्स सपोज कोई प्रोग्रामर है, अगर उसने कोई प्रोग्राम बनाना है, मीन्स वो उसकी प्रॉब्लम है, और वो क्या करता है, उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मतलब एक ना प्रोसीजर करता है, ठीक है, मैं पहले ये करूँगा तो ये करूँगा और ये करूँगा, उसके बाद वो उस प्रोग्राम को बना भी लेता है और उसका आखिर में उसका सलूशन भी आ जाता है कि इस प्रोग्राम को बनाने के बाद जो वो आउटकम चाह रहा था क्या वही आई है। इसी तरह आपके कंप्यूटर में और कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई एरर आ गया है, कोई रनिंग प्रोसेस एरर आ गया है, कोई नोटिफिकेशन दे रहा है, तो उसका सलूशन ढूंढने के लिए आप गूगल से हेल्प लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट के बाद आप वो के पास प्रॉपर ब्राउजिंग जो वो ब्राउज़र होना चाहिए, जैसे गूगल क्रोम है, वो उस पर गया, आपने उस पर उसका इशू लिखा, नोटिफिकेशन या एरर नंबर, इस तरह का एरर आपका आ रहा है, कि सिस्टम कौन सा, वो थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि विंडो 10 है उसमें ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये आपकी अपनी थोड़ी सी स्किल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे उसने साथ ये भी जिक्र किया जो प्रोग्रामर है वो भी यही काम कर रहा है कि उस पहले वो क्या काम करता है कि वो पहले सोचता है कि ये अगर प्रॉब्लम है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, वो उसके लिए पहले स्टेप बाय स्टेप लिखता भी है, सोचता भी, उसके बाद फिर कंप्यूटर में प्रोग्राम के थ्रू उन्हीं स्टेप्स को एंटर करता है और एंड पे उसके पास रिजल्ट आ जाता है कि जो प्रोग्राम या जो चीज़ उसने मसले के हल के लिए जो प्रोग्राम लिखा है, क्या उसका रिजल्ट एज इट इज़ आ रहा है। अगर एज इट इज़ आ रहा है तो मीन्स वो सक्सेसफुल है, नहीं आ रहा तो उसको समझ आ जाए कहीं पे फिर प्रॉब्लम आ रही है, और अगेन सोचेगा, अगेन दोबारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा, फिर जाके उसका सलूशन निकाल सकता है। ठीक है। अ कंप्यूटर बीइंग अ मशीन नीड्स क्लियर इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द टास्क। कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है, तो इसको हम जो है ना डायरेक्ट कोई इसके साथ काम मसला नहीं परफॉर्म कर, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होता गेम की सीडी लें और सामने कंप्यूटर के रख दें और कहें जी चल भाई चल पढ़, नहीं। क्या करना होगा, पहले आप उसे इंसर्ट करेंगे सीडी रोम के थ्रू, उसके बाद वो ऑन जैसे ही वो सीडी एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि सीडी आपकी जो है ना डल गई है, तो अब क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि ये आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कहाँ पे करना है, आप चाहते हैं ड्राइव डी में, ड्राइव लोकल डिस्क डी है, ई है या एफ है, वहाँ पे किसी पे आपने जाके ड्राइव दी सेटअप वो आपने इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद वो आपसे फिर की मांगता है, की मांगने के दौरान की आपको सीडी पे ही लिखी होती है, समटाइम्स आप उसको स्किप कर दें तब वो चल जाती है। तो मीन्स ये एक एग्जांपल दी है कि अगर आपने गेम इंस्टॉल करनी है तो आपको उसके लिए भी
प्रॉब्लम क्या थी, गेम इंस्टॉल करना। तो आपको सारे उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, गेम इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के लाजमी जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जी सी डी डाल दें कि जी गेम इंस्टॉल नहीं। ठीक है। तो इसी तरह और भी बहुत से काम हैं। ठीक है, जैसे प्रोग्रामर है वो क्या करता है, अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो सबसे पहले वो अच्छा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ढूंढेगा जिसके थ्रू वो प्रोग्रामिंग कर सकता है। जब वो सॉफ्टवेयर ढूंढ लेता है तो उसके अगेंस्ट सॉफ्टवेयर तब ढूंढा जाता है जब पता हो कि आपका लेवल कौन सा प्रोग्रामिंग का, स्टार्ट का है, कोई हाई लेवल है, कोई मीडियम लेवल है। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ना इसके लिए इजी रहेगा, जिसपे ये इस तरह की प्रोग्रामिंग कर सकता है। आगे चल के आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा चैप्टर नंबर 5 में कि आप लोग किस हद तक की प्रोग्रामिंग करने काबिल हो जाएंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज करना होगा। तो मीन्स दैट कि यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब भी कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम हमें आती है तो उसका सलूशन स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। कोई डायरेक्ट हम उसमें मेथड नहीं लगा सकते कि फ़ौरन उस मसले का हल हो जाए। तो डिफरेंट स्टेप से गुजर के ही हम उसका हल निकाल सकते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग की बात की उसने कि प्रोग्राम भी सेम इसी तरह से है कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाना है या हमने कोई सोचते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, क्या बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। उसे सोचना होगा, सोचने के बाद ये सारे काम कौन, प्रोग्रामर करता है। या आप किसी प्रोग्रामर से मिलते हैं, आप कहते हैं कि मैंने ये काम करवाना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, हो जाएगा। वो फिर आपसे टाइम लेगा, सोचेगा, सोचने के बाद आपको बताएगा जी हो जाएगा। सम टाइम तो एज इट इज हो जाता है, सम टाइम तो आपको डिस्कस करेगा नहीं जी जो आप चाह रहे हैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको इस तरह से नहीं इस तरह से कर लें। आप एग्री कर जाते हैं तो आपको प्रोग्राम उस तरह का बना देगा। ठीक है। फिर आप बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप खुद प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को सीखना होगा और उसके बाद एक टाइम आएगा कि आप जब बड़े लेवल तक पहुंचेंगे तो आप खुद भी प्रोग्रामर बन जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ उसने एग्जांपल्स के तौर पे हर चीज़ को डिस्कस किया है। जी आगे चलते हैं। स्टूडेंट एल्गोरिदम क्या है, सुनिएगा सब गौर से कि एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है। जी वही जो बात हम बार बार डिस्कस करके आ रहे हैं उसी को एल्गोरिदम किस तरह से कह रहे हैं, सुनिए सब गौर से कि एन informal step by step method designed to solve a problem before writing the actual program is called algorithm। जी कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप मेथड डिज़ाइन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं या चीज़ों उसको लिख लेते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे लेके चलना पड़ेगा तो ये मसला हल होगा, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे अगर अभी हमने शुरू में एग्जांपल डिस्कस किया ना कि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस आती है सुबह जल्दी उठ के क्लास में पहुंचना है 8 बजे, तो वो जो उसने 8 स्टेप बताए हैं वो क्या है, वो एल्गोरिथम है आपके पास। ठीक है, वो 8 स्टेप आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करने हैं। ठीक है, एल्गोरिदम समझ आया सबको। उसकी एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल उसने आपसे डिस्कस की है कि स्टूडेंट्स को जो फेस करना पड़ता है डेली बेसिस पे कि 8 बजे स्कूल पहुंचना है तो उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करेंगे तो वो इजीली 8 बजे अपनी क्लास में पहुंच सकते हैं, वो उसने बताया। वही आपके जो 8 स्टेप है वो आपका एल्गोरिदम है। इसी तरह जब भी कोई प्रोग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप पहले लिखेंगे कि हमने पहले क्या करना है और उसके बाद हमने क्या करना है और उसके बाद क्या होगा। तो तब जाके हम वो जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ हम लिख के उसको फॉलो करेंगे वो हमारे पास एल्गोरिदम आ जाता है जी, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसको हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। चलते हैं एल्गोरिदम की मजीद एक्सप्लेनेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ होता क्या है एल्गोरिदम। सुने सब गौर से कि लेट्स सपोज कोई प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम किसे है, किसी भी कोई एक प्रॉब्लम है उसका हमने प्रोग्राम लिखना है और उसको फिर सॉल्व करना है। तो कैसे हम कंप्यूटर में सारा काम करेंगे। बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम यूजर नीड टू मेक अ पेपर प्लान फॉर इट इन ऑर्डर टू मेक वर्क इजियर। जी क्या करना होगा, जब भी यूज़र है या चाहे आप स्टूडेंट हैं या कोई प्रोग्रामर है, जब भी वो कोई प्रोग्राम प्लान करेगा तो उसने सबसे पहले वो पेपर लेता है और उस पर वो सबसे पहले उस पर लिखता है कि प्रोग्राम क्या है। उसके बाद
दिस पेपर प्लान इज कॉल्ड एल्गोरिदम। मीन्स के पेपर पे वो उस प्रोग्राम को सोच के उसके स्टेप बाय स्टेप लिखेगा कि इसको मैंने ऐसे सॉल्व करना है। तो वो बेसिकली जो पेपर पे जो उसने सारा प्लान बनाया है स्टेप बाय स्टेप चलने का, वो क्या एल्गोरिदम है। An algorithm is a set of limited steps that are followed to solve a given problem to meet the expected result. बेसिकली एल्गोरिदम जो है वो सेट है लिमिटेड स्टेप्स का, कुछ स्टेप्स फॉलो करने का, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व उस तरह से किया जाए जिस तरह से आप चाह रहे हैं और उस तरह का ही रिजल्ट आपको मिले। ठीक है। एल्गोरिदम इज नॉट रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। एल्गोरिदम बेसिकली हम कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, हम जस्ट सोच सकते हैं कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज को फॉलो करके हम जो है ना अपना मसला हल कर सकते हैं। फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर कैन बी मोर देन वन सोल्यूशन एंड हेंस मोर देन वन एल्गोरिदम। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें कह रहा है कि या तो उसका बहुत मतलब कोई भी प्रॉब्लम सामने रख लें, उसका एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से सॉल्यूशन होंगे, और जब बहुत से सॉल्यूशन होंगे तो इट मीन्स बहुत से आपके पास उसके एल्गोरिदम भी बन जाएंगे। ठीक है। मीन्स दैट के कोई प्रॉब्लम आप सामने रख लें अपने, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपको तीन तरीके मिलते हैं, उन तीनों तरीकों का स्टेप बाय स्टेप लिख लें, और उसके बाद आप किसी दूसरे को कह दें कि ये प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व इन तीन तरीकों से किया जा सकता है, मुझे तो ये वाला तरीका ठीक लग रहा है, क्या आपको भी ये लग रहा है। अगर तो आपका दोस्त एग्री कर जाता है तो इट मीन्स आपको फिर वही, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन समटाइम्स आपकी कोशिश यही होती है कि मैं कोई भी मसला है उसे मैं अपने तरीके से हल करूँ। ठीक है। चाहे वो कंप्यूटर में आ रहा होता है, चाहे वो डेली लाइफ में कोई इशू आ रहा होता है, तो स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि हम उसे खुद से हल कर लें। और मसला अगर मैं बात करूं, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होता है, स्टूडेंट बताते ही नहीं घर में फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ रहा है, मसला बन गया जी, अब अच्छे पेपर दिए नहीं, तो उसका सलूशन वो खुद ही ढूंढते हैं। क्या करते हैं, या तो बताते ही नहीं है, एक मसला ही ख़त्म कर दिया, या फिर बता दिया और खुद चुप करके चले गए स्कूल, ताकि जाके रिजल्ट लें और चुप करके घर में फिर दिखा देंगे। तो मीन्स दैट के बेहतर है कि कोशिश करें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक वैलिड सलूशन ढूंढें और उसको फिर फॉलो अप करें। वी चूज द easiest and the most suitable algorithm for translating into a computer program। हमारी कोशिश ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा जो इजी वे है कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हम ढूंढते हैं, ताकि फिर जब हम लेट्स सपोज प्रोग्राम की बात करें, कोई प्रोग्राम है उसका हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया है, तो हम फिर क्या करते हैं कि ऐसा सोल्यूशन ढूंढें जिसके थ्रू हम उसे कंप्यूटर में इजीली ट्रांसलेट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, कि हम उसे फिर प्रोग्रामिंग मोड में ले जा सकें। तो ये था एल्गोरिदम की कहानी। तो एल्गोरिदम क्या, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन लिखोगे, उस इंस्ट्रक्शंस को फिर फर्दर आप प्रोग्राम में शिफ्ट करोगे तो वो आपके पास एल्गोरिदम बन जाता है। ठीक है। एल्गोरिदम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, वो आपका एल्गोरिदम है। किसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होंगे, सॉल्यूशन के जो स्टेप्स हैं, उनको हमने एल्गोरिदम कहा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास दूसरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, थोड़ा गौर सुनिएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है क्या। A simple and short description of a problem that could lead to the clear understanding and solution of that particular problem is called problem statement। Basically वो कह रहा है कि simple और short description किसी भी मसले का कोई भी सादा और उसका कह लें कि बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मीन्स कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, मीन्स कि जो प्रॉब्लम की नौइयत है बिल्कुल, मतलब उसको किस तरह से शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि वो आपको समझ आ जाए। और क्लियरली अंडरस्टैंड मीन्स कि ताकि देखें जितनी छोटी प्रॉब्लम आप होगी या बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे वे में करके डायरेक्टली बताना कि यार ये मसला है मेन और इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमारे लिए फिर क्या हो जाता है, क्लियर अंडरस्टैंड हो गया तो इट मीन्स हम उसका बहुत इजीली जल्द सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। समटाइम्स प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रहा होता कि इसको अब करना क्या है, इसमें है क्या। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली है क्या कि सिंपल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो किसी भी मसले का, और उसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये है, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाएगी।
इट कैन बी वर्बल और रिटन स्टेटमेंट हैविंग सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये ज़्यादातर या तो कोशिश की जाती है कि उनको रिटन स्टेटमेंट लिख दिया जाए ताकि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स ये हैं, और उसके बाद उसका सलूशन भी बता दें कि इसका सलूशन ये है। तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। 3 तरह की चीज़ें हैं जो हम उनमें उसका ख्याल रखेंगे। सबसे पहले इनपुट। इनपुट में क्या आता है जी, द फैक्ट अबाउट द सिचुएशन, एग्जांपल डाटा इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल्स। हमने सबसे पहले लेट्स सपोज कि प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम में हमने देखना है कि हमारे पास जो चीज़ें इनपुट, जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं क्या। लेट्स सपोज हमारे पास उसमें कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स आ गए, डाटा आ गई, जो हमने डाटा चूज करना है, ठीक है। तो फिर आखिर में चल के मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर को ऐड करना है, तो 2 नंबर, जो 2 नंबर हैं वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल्स आपने लेने हैं, ठीक है। तो नंबर्स एज ए प्लस बी भी हो सकता है और 5+3 भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट की बात की जाए तो 5+3, और वेरिएबल की बात की जाए तो a+b आ गया, ठीक है। मीन्स कि अब प्रॉब्लम क्या थी, 2 नंबर्स को ऐड करना कंप्यूटर में इन प्रोग्रामिंग करके। उसके बाद आउटपुट। आउटपुट क्या होता है जी, द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि हमें चाहिए क्या। तो ऐसे मैंने एग्जांपल दी ना कि 2 नंबर का एडिशन चाहिए, हमें तो चाहिए 2 नंबर को प्लस करना है। कि जब ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि यूज़र या आप खुद 2 नंबर कोई भी एंटर करें, तो आपको जब आप नंबर खुद बता रहे हैं तो इट मीन्स उसका सलूशन आपको फौरन मिल जाएगा। और अगर आप यूज़र से पूछ रहे हैं कि यूज़र अपनी मर्जी का कोई 2 नंबर ले, तो वो फिर आपने थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करके तो उसमें आपने आउटपुट उस हिसाब से फिर चेंज हो जाएगी। एंड रिजल्ट दैट आर एक्सपेक्टेड, जो क्योंकि हमने जो भी काम करना है हमें रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं कि इसका रिजल्ट लाजमी होना चाहिए। प्रोसेस रिक्वायरमेंट में क्या होगा, any limitation, preference और special instructions or the solution of a problem। तो process requirements में ये है कि हमने देखना है कि इसमें कोई limitation तो नहीं आ रही, कोई preference तो किसी बात को नहीं देनी, या special instructions तो नहीं। जाहिर बात, अगर मैंने एग्जांपल दी है 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे एडिशन क्या है, आपके पास स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और लिमिटेशन क्या है, 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको बढ़ा भी सकते हैं आप, और ताकि क्या, जो भी मसला है उसको हल कर सकें। तो क्या हो स्टूडेंट्स, मैंने मसला लिया जी, प्रोग्राम बनाना है कि 2 नंबर्स को हमने ऐड करना है। उसके लिए अगर आप पेज पे लिख लें कि एडिंग 2 नंबर्स क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक 2 नंबर्स। सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, ऐड बोथ ऑफ देम। थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसका, ठीक है। इस उसको फिर हम प्रोग्राम में ले जाते हैं। हमने फिर आगे चल के देखेंगे कि इस तरह के प्रोग्रामिंग आपको 5th चैप्टर में मिलेगी कि 2 नंबर्स को ऐड करें, 3 नंबर्स को ऐड करें, तो ये आगे चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कोड की हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, जब भी आपने कोई स्टेटमेंट बनानी है तो 3 चीज़ें, इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट क्या होंगे, और तरीकाकार क्या होगा इनपुट्स, और इनपुट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने आउटपुट्स निकालनी होती हैं। तो जो मतलब इनपुट से आउटपुट जाना है, दरमियान में प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होगी वो हमने देखना होगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया और आगे चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में स्टूडेंट्स देख लें कि कौन कौन सी एग्जांपल हैं। टू फाइंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, टू विजिट द डॉक्टर, टाइम फॉर कंसल्टेशंस। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमने एवरेज नंबर की फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने डॉक्टर के से कंसल्टेशन करनी है। ये भी हमारे पास प्रॉब्लम, इसके भी देखें, जब एवरेज नंबर मैंने 10 नंबर्स की, 2 नंबर भी यहाँ पे 10 नंबर्स का कहा हुआ है, तो 10 नंबर्स की एवरेज निकालनी है, तो आपने उस हिसाब से स्टेप लिखने हैं। फिर विजिट डॉक्टर टू गिवन टाइम फॉर कंसल्टेशन, डॉक्टर से मिलना है तो हमें क्या क्या काम करना होगा, वो हम एक स्टेटमेंट पे लिख, प्रॉब्लम पेपर पे लिख सकते हैं। पहले हमें नंबर लेना होगा, फिर हमने उससे बात करनी, जो टाइम देगा वो हम उस टाइम को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम उससे कंसल्ट कर लेंगे। विजिट टू अ फ्रेंड ऑन हॉलीडे, अपने दोस्त से मिलने जाना है, तो वो भी हमारे पास, इसकी भी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बना सकते हैं। फिर प्रिपेयर अ टी, चाय कैसे बनती है, इसके भी स्टेप हैं, इसको फॉलो करना होगा। टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे फाइंड किया जाता है वो हमने देखना होगा, उसके भी हमने स्टेप लिखने होंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सी एग्जांपल है जिनका आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद बना सकते हैं। टू फाइंड रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल, रेडियस ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, जैसे अभी क्या है ना, टी बनाना है, तो टी में कितने स्टेप आएंगे सारे आपने लिख के उसके बाद उसको फॉलो अप करना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया में क्या क्या चीज़ें चाहिए,
उसका फार्मूला क्या है वो सारा लिख के उसको फिर आपने फॉलो अप करना है। इसी तरह रेडियस का, तो जो चीज़ें आप ये जितने भी प्रॉब्लम थे इनकी स्टेटमेंट बना के इसको फॉलो करेंगे तो आपको स्टेटमेंट क्या पेपर में आप इनको लिख लें, ये प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन क्या होगा। तो जब उसको फॉलो करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये एग्जांपल थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, जो लेक्चर नंबर 13 के लिए टास्क है, दो टास्क हैं। एक टास्क ये है कि आपने टेक एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस मोस्ट ऑफ द टाइम इन डेली रूटीन। एक आपने प्रॉब्लम लेनी है जो आपको डेली रूटीन में पेश आती है। जैसे मैंने आपको लिया ना क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए जो प्रॉब्लम है कि सुबह उठ के स्कूल पहुंचना, जनरल प्रॉब्लम थी, उस तरह की प्रॉब्लम ले लेनी है आपने। फर्स्ट जस्टिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड राइट ऑन अ नोटबुक। कॉपी ले लें, उस पर आपने पहले जस्टिफाई करके अपनी प्रॉब्लम लिखनी है कि ये मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना है। या तो आप लिख दें इसके दो सॉल्यूशन थे और इसमें से आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं, तो आपने पॉसिबल सॉल्यूशन पहले उसका डिसाइड कर लेना है। उसके बाद उस सॉल्यूशन के स्टेप लिखने हैं कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये 5 स्टेप हैं, 6 स्टेप हैं, 10 स्टेप हैं, वो लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो सबसे टॉप पे जो पहला पॉइंट था उसमें कहा कि एवरेज ऑफ अ 10 नंबर्स। अब एवरेज निकालनी 10 नंबर की, ये आपके पास प्रॉब्लम है, इसके अगेंस्ट का सलूशन क्या है। या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लें या फिर वन बाय वन आप वैल्यूज लें और उन वैल्यूज को ऐड करें, और उसके बाद जितने भी टोटल वैल्यूज ऐड हो जाती हैं उसके बाद उन टोटल नंबर से उनको डिवाइड करके आप एवरेज ले सकते हैं मीन्स। और उसको कैसे लेना है वो आप स्टेप बाय स्टेप अगर उसको पेज पे लिख देंगे तो ये आपका एक टास्क 1 की एग्जांपल मैंने आपको बता दी इस तरह से होगी। फिर टास्क 2 में आपने क्या करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने बुक पे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको लेक्चर नंबर 13 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होनी आती हैं, मैंने पेश आती हैं, उनका हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है सब स्टूडेंट्स जो है ना उनके लिए आसानी होगी होगी कि ये चीज़ें हैं क्या। और ये बेसिक है, बेसिक प्रोग्रामिंग का बेसिक लेवल है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, और आपने अपने टास्क कंप्लीट करने हैं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स की बात को ज़रूर फॉलो करें और अपने टास्क भी कंप्लीट करें और स्टडीज़ पे भी ध्यान दें। ठीक है स्टूडेंट्स, इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।